नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं निपेंद्र जी, जो 4-5 साल से ओसीडी से परेशान थे और उन्होंने कई जगह ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वो रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा था। तो आज हम उनसे बात करेंगे कैसे वो इस बीमारी में आए, कैसे इससे बाहर आए, किस तरह के ट्रीटमेंट उनको सूट किया। सब विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। तो जिनको भी ओसीडी की प्रॉब्लम है, कृपया इस वीडियो को जरूर देखें। तो नमस्कार निपेंद्र नमस्कार जी। सर। तो आप बताएं कि शुरुआत कैसे हुई इस बीमारी की। शुरुआत इसमें साइड इफेक्ट की वजह से हुई थी। जो पहले मैंने कुछ टैबलेट वगैरह खाई थी तो उसका साइड इफेक्ट था। तो फिर मतलब एक डर सा बैठ गया था मन में कि भाई ये इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। और वो फिर सोचते रहे तो फिर बाद में मतलब एंजाइटी रहने लगी। मतलब एक डर बैठ गया कि भाई कि ऐसे हो जाता है, कि इसे खाने से ऐसा हो जाता है, इसे खाने से ऐसा हो मतलब जाता है। दवाई खाने का एक डर बैठ हाँ, गया डर कि बैठ गया अगर मन कोई में। दवाई खा ली तो साइड इफेक्ट हो जाएगा हाँ, उसका। साइड इफेक्ट हो जाएगा कि एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी हो जाएगी। हम्म। मतलब वो डर बैठ गया था पूरा। तो 4-5 साल हो गए थे लगभग। तो आपने किस तरह इलाज शुरू किया उसका, और क्या क्या किस तरह रिजल्ट आए शुरुआत में। शुरुआत में मैंने कई जगह ट्रीटमेंट कराया, और मेरठ भी गया, मैं देहरादून भी गया। तो वहाँ मतलब मेडिसिन वगैरह दी उन्होंने, तो खाते रहे, ठीक रहे। लेकिन फिर मेडिसिन छोड़ी तो फिर वैसे ही हो गए। तो फिर काफ़ी चक्कर काटते रहे, जगह जगह जाते रहे, पैसे लगाते रहे, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब हमारे यहाँ आए तो आपको क्या अलग लगा ट्रीटमेंट में। मतलब जब मैं यहाँ आया तो एक तो मुझे ये लगा कि मुझे मतलब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन बहुत कम आपने मुझे दी। और मतलब नेचुरल तरीके से जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा वो बेनिफिट मिला। और मतलब काफ़ी रिलैक्स मिला, समझाया गया मुझे आपके द्वारा कि ऐसा कुछ नहीं है, सीबीटी वगैरह के बारे में बताया गया। तो फिर मैं ट्रीटमेंट कराता रहा तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। तो आपको ऐसी क्या बात समझ आई जो ट्रीटमेंट कराने से पहले समझ नहीं आई थी, ट्रीटमेंट कराने के बाद वो एग्जैक्ट ऐसी क्या चीज समझ में आई जिससे आपको रिलीफ लगने लगा। ट्रीटमेंट से पहले सर मुझे यही नहीं पता था कि ये चीज़ है क्या। मतलब एकदम से पल्स बढ़ना, घबराहट, बेचैनी, डर लगना, मतलब ये हमने पहले हमें पता ही नहीं था इस बारे में कि ये है क्या चीज़। मतलब हम सोचते थे कि भाई हार्ट की या तो कोई प्रॉब्लम है, या हार्ट मतलब अटैक ना आ जाए, हाँ, कहीं हार्ट हार्ट की अटैक। बीमारी ना हो हाँ, जाए कोई, हाँ, हाँ, कभी हार्ट की बीमारी ना हो कि जाए। परिवार का क्या होगा, ऐसा लगता हाँ, था। ऐसा लगता था कि परिवार का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा परिवार का। मतलब इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं था पहले। फिर जब से आपके पास आए तो हमें इस चीज़ का पता चल गया कि ये एंजाइटी है, और ये ओसीडी है। ओसीडी की वजह से एंजाइटी ट्रिगर होती रहती है, और थॉट आते रहते हैं। अब हमें कंफर्म हुआ कि ये एंजाइटी है, अब हमें आगे पता चला। तो जब एनजाइटी पता चला कि ये एक हार्ट की बीमारी नहीं है, कि एनजाइटी के कारण ये सिम्टम आ रहे हैं, जी, जी। तो आपको फिर रिलैक्स रहने लगा। हाँ, फिर हमें मतलब कंफर्म हो गया कि हमें हार्ट की कोई प्रॉब्लम है मतलब हम खतरे में नहीं नहीं। है। हम खतरे में नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, जब मैंने ये वाला आपका पूरा ट्रीटमेंट ये पूरा कर दिया, जिसमें हाइपोकोंड्रियसिस बोलते हैं कि रोग भ्रम होता है जी, जी, कि जी। हमारे को कुछ हो जाएगा, बड़ी बीमारी हो जाएगी, इसके बाद फिर कौन कौन से और टाइप के थॉट आने लगे आपके मन के अंदर। ये पहले तो मतलब जो थॉट आते थे वो हाइपोकॉन्ड्रियसिस वगैरह के, तो मतलब डर सा लगता था कि भाई ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी। उसके बाद जब वो कवर हो गई, उसके बाद मतलब सुसाइड वाले थॉट थॉट आने लगे। और जी मतलब बहुत गलत गलत थॉट आने लगे परिवार के बारे में कि ऐसा हो जाएगा, एकदम से हो जाएगा खुल के अचानक। बताओ, मतलब परिवार के बारे में, जैसे कि। कि मतलब परिवार वालों को कुछ हो गया, या अगर मुझे कुछ हो गया तो परिवार वालों का क्या होगा, ऐसे थॉट आने लगे, मतलब सुसाइड वाले थॉट आने लगे। और लगातार कंटिन्यू आते रहे, कंटिन्यू आते रहे, आते रहे, आते रहे। मतलब बहुत परेशान हो गए थे हम इससे। फिर बाद में आपसे जब वो करा तो फिर बाद में आपने बताया कि ये ओसीडी क्या है, ओसीडी पूरी कवर करनी पड़ेगी। तो जब आपने प्रॉपर फिर ओसीडी का ही प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया तो वो थॉट चले गए आपके। हाँ जी, वो चले गए मेरे। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वो थॉट कभी आते भी हैं तो। नहीं, अब आते तो मैं उन पर ध्यान नहीं देता। ध्यान नहीं देते। हाँ, मतलब आते हैं, मतलब एकदम चले जाते हैं। फिर मतलब जब ध्यान नहीं देता मैं उस पर, तो बहुत कम आते हैं अब। जब अब तो 95% तो बंद ही हो गया। बंदी हो। हम्म।
और जब उस पर ध्यान दिया जाता है तब क्या होता है? नहीं, उस पर ध्यान जाएगा तो फिर एंजाइटी वगैरह, फिर वही हो घबराहट, जाएगी। बेचैनी, पल्स बढ़ जाएंगी, डर, ये चीज होती है। तो आपने ट्रीटमेंट में ये सीखा कि जब वो आए भी तो आप उस पर ध्यान नहीं देते, वो सीबीटी में आपने सीखा, कॉग्निटिव बिहेवियर जी थेरेपी जी में जी, सीखा। वो सीबीटी में मुझे पता चला, आपके द्वारा आपने बताया गया, सीबीटी में मुझे पता चला कि ये एक हमारा वहम है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मन का वहम है एक तरह से, और इसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, ये हमें पता चल गया। तो आप पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर गए उस पूरी बात को। जी हाँ, मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट तो कर आपको गया। डर किसी बात का नहीं लगता? अब मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है। अब फ्रीडम फील करते हो अपने जी, जीवन। अब तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। तो परिवार के साथ भी आपका अच्छा संबंध है? जी हाँ, अब तो मैं बच्चों के साथ खेलता भी हूँ, सब काम करता हूँ, माता जी भी खुश है, वाइफ भी खुश है। तो ये शुरुआत में होता तब परिवार में कैसा माहौल था? परिवार वाले परेशान थे भाई, मेरी वजह से वो बहुत परेशान थे। मतलब अगर मैं ठीक था, मैं खुश हूँ, तो वे भी खुश हैं। तो अब जब मैं ही परेशान हूँ तो वो भी परेशान। आप ऐसा क्या करते थे कि परिवार वाले परेशान हो जाते थे? मतलब परिवार वाले, जब मैं अकेला बैठा रहता था, मतलब हर समय घबराहट, बेचैनी, और कहता था परिवार वालों से कि ये हो रहा है मुझे, अब इतनी मतलब डर लग रहा है, बेचैनी, इधर उधर चलना, इधर उधर भागना, तो परिवार वाले परेशान रहते, वो परेशान रहते वो थे। देख के ही परेशान हो जाते थे। तो बच्चों के साथ खेलना वेलना कुछ नहीं था उस समय? नहीं, उस समय कुछ नहीं था। बिल्कुल मन ही नहीं करता था कुछ करने का? उस समय तो कुछ नहीं मन करता था, बस ये कि बैठे रहो ऐसे ही, अब सोच सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। सोचते रहो। हाँ, हर समय सोचना ही आता रहता। अब अब सब आनंद में है। हाँ, आप सब आनंद में हैं, अब कोई मुझे दिक्कत नहीं है, आप अपने काम में लगे हुए हैं। अपने काम में लगे हुए हो आप। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कई लोग इलाज नहीं कराते, कई लोग बस इन प्रॉब्लम में अटके ही रहते हैं, तो उनको कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने कहा, ये ऐसी चीज़ें हैं, बहुत देखा जाए तो एक बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन लोग बाग इस तरफ ध्यान नहीं देते, उसमें ही अटके हुए हैं, उसमें ही लगे हुए हैं, परेशान हैं, अपना इलाज नहीं कराना चाहते। क्यों? मतलब ये सोचते हैं कि इस चीज़ का क्या इलाज है, क्या कराएंगे, इसका क्या कराएंगे, मतलब इलाज करा के क्या करेंगे, परेशान हैं। और पागलों के डॉक्टर के पास कौन जाए? हाँ, है? यूँ भी सोचते हैं कि भाई वहाँ कौन जाएगा। फिर लोग हमें सब पागल कहेंगे, हाँ समाज सब। में पागल कहेगा, कैसे कैसे इलाज हाँ, करा रहे हो। मतलब झिझक सी है लोग बागों झिझक के। है, हाँ। हाँ, अपने मन में झिझक रखते हैं कि भाई ऐसी जगह जाके कोई क्या कहेगा। तो आप यहाँ पे आए, कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, कैसा? यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लगा मुझे, और मतलब यहाँ आने के बाद एक तरह से रिलैक्स मिलता है, शांति मिलती है बहुत, और एंजाइटी तो अपने आप ही चली जाती है। यहाँ आने से ही ठीक हो यहाँ जाती आने हो? से ही ठीक हो जाती है एंजाइटी, बहुत मतलब रिलीफ मिलता है, शांति मिलती है एक तरह से, स्ट्रेस फ्री। तब आपको लगता है कि अगर जीवन में कोई चुनौतियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, जो आपको ट्रीटमेंट दिया गया है, अब आप उनसे भी आराम से हैंडल कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। अब तो कोई सी भी समस्याएं आएंगी, हम उस तरफ ध्यान देते हैं, उनका डट कर सामना करेंगे। मतलब वो डर जो था वो खत्म हो हाँ, गया वो अब? निकल गया हमारा डर। और ये कोरोना वाला भी बहुत चला था पहले, कि हाँ कोरोना जी, हाँ जी, हाँ जी। हो गया, कोरोना फलाना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाँ कोरोना हाँ। हो जाएगा। आप कुछ नहीं देखेंगे कोरोना जब हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपने अपनी फीलिंग शेयर की, अवेयरनेस दी लोगों को। और ईश्वर करे हमेशा आनंद में रहें, उन्नति आपके जीवन में आए। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जिन लोगों को भी इस तरह की समस्याएं हैं, वो केवल अपना जीवन इन्हीं चक्रों में खराब ना करें, क्योंकि समय बड़ा कीमती है। इनके 4 साल ऐसे ही निकल गए, जब तक ये बीमारी ठीक नहीं हुई आनंद ही नहीं ले पाए, क्या फायदा? लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है, आप करा रहे हो कि ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो? अंदर से अगर आप दुखी हो तो किसी चीज का कोई लाभ नहीं। तो अगर किसी चीज का इलाज संभव है, तो निश्चित ही अपने जीवन को बेहतर बनाने का आपका पूरा हक है, और निश्चित ही आप उससे बाहर आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जिन लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे समाज का भी भला हो सके। थैंक यू। थैंक यू।